नंबर्स। चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। और ये किसका पार्ट है? मैथमेटिक्स की किस ब्रांच का पार्ट है? यहाँ हमें पढ़ना है सबसे पहले नंबर सिस्टम। रियल नंबर्स पर हम बाद में पहुंचेंगे, पहले हमें जानना पड़ेगा नंबर सिस्टम। तो व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर? होल नंबर। तो नंबर सिस्टम में हम किसके बारे में जानेंगे? नंबर्स के बारे में। ठीक है, हमें किसके बारे में जानना है? नंबर्स के बारे में जानना है। अब नंबर्स, सबसे पहला टाइप जो नंबर्स का होता है वो हमारे पास होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के बारे में क्या जानते हो? The number starts from 1 and to the infinity. To the whole numbers. Whole numbers. Whole numbers कहाँ स्टार्ट होते हैं? जीरो से। 1 2 3 4 5 and to the end of counting, infinity. ठीक है, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है क्या? The only number which is whole number but not a natural number, that is whole number but not a natural number. कौन सा है? Zero. Very good. Zero is the only number which is whole number but not a natural number. Got it? फिर इसके बाद थर्ड टाइप क्या आता है हमारे पास? इंटीजर्स। थर्ड टाइप क्या आते हैं? इंटीजर्स। सो व्हाट आर इंटीजर्स? The number starts from minus and plus and All the whole numbers along with या including minus. negative integers also. Negative numbers also, sorry. All the whole number including negative number is called integers. Okay? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ पहले किसी को इन तीनों चीजों में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ से नंबर स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये पता है कि जीरो को नेचुरल नंबर क्यों नहीं बोलते? सोचा है क्यों नहीं बोलते? इसका रीजन क्या है कि जिस टाइम में नेचुरल नंबर डिस्कवर हुए थे ना, उस टाइम पे जीरो इन्वेंट ही नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया हमने? इन्वेंट। ये भी ध्यान रखना, डिस्कवर यूज नहीं किया। साइंस में हम क्या यूज करते हैं? डिस्कवर। और मैथ्स में क्या यूज करते हैं? इन्वेंट। व्हाई? साइंस की चीज को हम ढूंढते हैं। साइंस जैसे अपने ग्रेविटी की बात करें, जैसे अपने फोर्स की बात करें, जैसे हम टेम्परेचर की बात करें, जैसे हम कोई अदर क्वांटिटी वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, किसकी बात करें, वो सब क्या होते हैं? डिस्कवर किए गए। वो पहले से एग्जिस्ट करते थे, उनको ढूंढा गया, खोजा गया, है ना। लेकिन मैथ्स में कुछ भी पहले से नहीं था, ये डिजिट्स बनाई गई, पहले इनको इन्वेंट किया गया। जिस टाइम इनको इन्वेंट किया गया ये थे ही नहीं, जीरो था ही नहीं उस टाइम पे, तो जीरो बाद में मिला, जिसको लाइक एक ना कहते हैं कि प्लेस वैल्यूज प्लेस करने के लिए, जो ब्लैंक्स थे ना एडिशन के अंदर, ब्लैंक स्पेस भरने के लिए इन्वेंट किया गया था, और बाद में इसको नंबर बनाया गया, दैट इट इज अ नंबर। बाद में इंक्लूड किया गया। और इंटीजर्स में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स के। ठीक है ना, ये सीखे थे 6, 7, 8 के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से आने चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। अब ये जो नंबर है ना जितने भी अपने पास है, कौन कौन से? नेचुरल, होल एंड इंटीजर। ये जो तीन टाइप है, ये तीनों टाइप कैसे होते हैं? ये तीनों टाइप इस तरह के नंबर है, लाइक उनके अंदर लाइक डेसिमल नंबर्स पॉसिबल नहीं है।
ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? कंप्लीट नंबर्स। ठीक है, इनके अंदर डेसिमल्स नहीं आते, इनके अंदर फ्रैक्शंस नहीं आते। इनके अंदर डेसिमल्स नहीं आते और इनके अंदर फ्रैक्शंस नहीं आते। ठीक है, इनके ये कंप्लीट नंबर्स हैं, लाइक वर्ड जिनको हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, इस तरह से। तो उसके बाद ये, इसके बाद हम सीधा कहाँ जाते हैं? फिर 8 के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया गया था रेशनल नंबर्स, है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनल नंबर। 8th में भी किया था और 9th में भी किया था नंबर सिस्टम के अंदर, है ना। सो व्हाट आर रेशनल नंबर्स? The numbers which are represented in the form of P upon Q and Q is not equal. Very good. What are rational numbers? इसको लिखो। The number which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q both are integer. P and Q both are integer and Q not equals to 0. Q क्या है? 0 नहीं है। Okay? The number which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q both are integer and Q not equals to 0. क्या समझ आया नंबर इसमें? जीरो नहीं होगा। और P और Q क्या है? इंटीजर है। मुझे बताओ, अगर हमने एग्जांपल लें, ओके, नाउ टेल मी, क्या 2/3 एक रेशनल नंबर है? यस, व्हाई? बिकॉज 2 and 3 both are integers, both are integers. 2/2p and both are integer and we can say that Q not equals to 0. जो हमारा Q है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं, तो ये कैसा हुआ? रेशनल हुआ। क्या ये रेशनल है? -1/5 इट इज अ रेशनल नंबर। क्यों? -1 इज अ इंटीजर। इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और Q 0 नहीं है। ठीक है, सो इट इज अ रेशनल नंबर। 0/4 ये रेशनल होगा ना? Yes, denominator is not 0, only numerator is 0. 0/4 is 0 and 0 is a rational number. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आ जाए लाइक 4/0, तो ये रेशनल नहीं होगा। इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। ओके, अच्छा, ये रेशनल है? इज इट रेशनल? यस या? व्हाई? बिकॉज इसके नीचे कुछ नहीं है, तो संख्या लगाते हैं अपने 1। अगेन P and Q are and Q not equals to 0. ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए हमें पहले तो। अच्छा, वो तो हमने सीख लिया that what are rational, the number which can be represented in the form of P upon Q are called rational number। ये तो क्लियर है ना? तो अगर ये रेशनल नंबर है और अगर Q 0 आ गया लाइक दिस, है ना, अगर 4/0 आ गया, इज दैट रेशनल? नहीं, वो रेशनल तो नहीं है। फिर क्या होगा? क्या वो इररेशनल है? इज 4/0 इज इररेशनल? देखो, यहां से हमने रेशनल सीखा, अब हमें क्या सीखना है? इररेशनल सीखना है। ओके, द नंबर व्हिच आर नॉट रेशनल इज इररेशनल
ऐसा बोल सकते हैं? चलो देखो It is not defined. करते हैं इस बात पे भी डिस्कस करते हैं ये अब क्या है यहाँ 4/0 लिया, इट इज नॉट रेशनल, इट इज क्लियर। ये तो क्लियर है बिकॉज q इज इक्वल टू 0 आ गया है ना, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये तो क्लियर है। बट इज इट इरेशनल? क्या वो रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा? इरेशनल होगा? नहीं, हाँ नहीं. नहीं होगा, नहीं होगा बिकॉज एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, is not defined. That means 4/0 is not defined. तो जो चीज डिफाइन ही नहीं है तो उसको हम क्या रेशनल बोले और क्या इरेशनल, ठीक है? तो जब भी अपॉन में 0 आएगा दैट नंबर इज नीदर रेशनल नॉर इरेशनल, ठीक है? दोनों ही कंडीशन में वो नहीं आएगा, मतलब दोनों ही डेफिनेशन में नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया यहाँ से। ओके, अब सेकंड थिंग जो हमारा चैप्टर, अब यहाँ से एक सेकंड, अब अपने लास्ट ईयर एक चीज और पढ़ी थी, अब यहाँ पे ये तो पता लग गया कि ये इरेशनल नहीं है, ठीक है? तो फिर इरेशनल होता क्या है? विच नंबर्स आर इरेशनल? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, जो हमने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था, है ना? है ना? Non-terminating, non-repeating type of decimal expansions are irrational. Okay? तो यानी हमें अगर एज अ रिवीजन अगर हमें फिर से इरेशनल नंबर्स को समझना है तो हम एक बार डेसिमल एक्सपेंशन को रिवाइज कर लेते हैं, है ना? सो डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़े थे हमने, कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स। डेसिमल एक्सपेंशंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? Terminating, non-terminating. हाँ, Terminating, non-terminating. टर्मिनेटिंग Non-terminating. एंड नॉन टर्मिनेटिंग। Terminating and non-terminating. There are 2 types of decimal expansion, terminating and non-terminating. और non-terminating के further 2 टाइप और होते हैं। Non-terminating, non-repeating. Non-terminating repeating Non-terminating, non-repeating. and non-terminating non-repeating. Non-terminating repeating and non-terminating non-repeating. These are the types of decimal expansion. सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है? Terminating decimal expansions. तो अगर इसको हमें समझना चाहें तो हम किससे एग्जांपल ले सकते हैं इसका? 1/2, 1/5, these type of expansion. अगर if I divide 1/2, अगर 1 में 2 का डिवीजन लगाएं, decimal 0, 5s are 10 and remainder is 0. So that means 1/2 is equal to 0.5. Okay? 1/2 equals to 0.5. So अब यहाँ पे देखा जाए तो we got the remainder 0 after decimal, है ना? रिमाइंडर कैसा आ गया? 0। डिवीजन खत्म हो गया। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस को क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, और ऐसे ही अगर हमने बात करें इसकी नॉन टर्मिनेटिंग में, अगर मैं 1/3 लेता हूँ, इफ आई डिवाइड 1/3 तो क्या आएगा? 0.0। 3s are 9, 1 decimal 0, 3s are 9, 1 decimal 0, 3s are 9, 1 and over here no, so it will not end. तो यहाँ पे क्या होगा? 0.333 dash 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 dash, you can say 0.3 और इसको जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसको।
ये कैसा एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें देखो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन लगातार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है। और अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा आ जाए which is neither terminating nor repeating, जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे? अब देखो, अगर हम देखें तो मैंने तुम्हें पहले इसे रेशनल फॉर्म में लिख के दिखाया, देन वी हैव डिवाइडेड, तो मुझे डेसिमल एक्सपेंशन मिला। इसको भी रेशनल में लिख के दिखाया, ये मिला। इसको हमने डायरेक्टली लिखा, क्यों? बिकॉज इस तरह के नंबर को हमें P/Q में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको लिख ही नहीं पाएंगे कभी हम। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। Along with this, we can say that the numbers which are coming in roots, √2, √3, √5, ऐसे numbers, यानी स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, इनकी वैल्यू भी अगर जब फाइंड की जाती है तो वो कैसी आती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आती है। दैट इज व्हाई दीस नंबर्स आर आल्सो कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए? डेसिमल एक्सपेंशंस हो गए। ठीक है, इसके बाद हमें यहां से मिला क्या? इर्रेशनल नंबर। इसके साथ हमारे पास एक चीज और यहाँ पे, दैट इज पाई, द वैल्यू ऑफ पाई, है ना? तो पाई के बारे में हम क्या कहते हैं कि दैट कि पाई को हम 22/7 या फिर वी कैन से दैट 3.14 भी लिख सकते हैं, है ना? बट इन बोथ केस देखा जाए तो ये P/Q के फॉर्म में है, और रिमूव करेंगे तो नीचे 100, सिंपलेस्ट करके ये भी देखा जाए तो P/Q की फॉर्म में आ गया। तो अगर हम यहाँ इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के अंदर रखते हैं और ये कैसा है? P/Q की फॉर्म में है, तो ये दोनों बातें तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो पाई रेशनल हुआ या इरेशनल? तो फिर इसको ये सब क्यों लिखा गया? क्योंकि तो हम उसको भी लिख सकते हैं ना, रूट को भी तो लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, नीचे 1 लगा दो, नहीं नंबर के नीचे नहीं लिखना, ऐसा नहीं होता। सो जो वैल्यू हमारे पास है ना पाई की, जो 22/7 या 3.14 है, ये वैल्यू एक्चुअल में अप्रोक्स वैल्यू होती है। ठीक है, इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। अप्रोक्सीमेट डेसिमल एक्सपेंशन लेके उसको सिंपल करके यहाँ लिखा गया। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में the exact value of pi is 3.142857 dash 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 and so on, non terminating non repeating number। ओके, इसीलिए पाई भी कैसा होता है? इर्रेशनल। तो इर्रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करोगे? the number which are not terminating non repeating, or we can say that we are not able to write in the form of P/Q, इसको हम अपॉन में रिप्रेजेंट ही ना कर पाए, है ना? those are called irrational, फ्रैक्शंस की फॉर्म में ना लिखो। ओके, और वैल्यू कैसी हो उसकी? एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल। क्लियर है ये बात? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब यहां से ये करने का मतलब क्या है कि अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं तो ये 9th का टॉपिक था वैसे, बट यहां से कुछ एमसीक्यूज हमारे बन जाते हैं। ठीक है, किस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं? लाइक अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ क्वेश्चन कि 13/325 we have a fraction दे दिया मुझे, and it is asking that which type of decimal expansion
does 13/3125 have? अब बताओ, अब ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, कैसे निकालोगे? डिवाइड करके, है ना? बट अब हम 9th में नहीं है ना, 9th में होते तो डिवाइड करके निकालते हैं, अब हम 10th में हैं तो एक 10th का मेथड ही चाहिए अब हम इसको निकालने के लिए। ठीक है, देखो कैसे, कोई भी नंबर, एनी नंबर whose decimal expansion is in the form of or you can say is terminating, then its denominator is always in the form of 2 to the power m into 5 to the power m। ये रूल होता है क्या कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म में होगा, फैक्टर जो उसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होंगे वो 2 to the power m into 5 to the power n की फॉर्म में होंगे। ठीक है, टू द पावर m into 5 to the power n। तो अगर मुझे चेक करना है कि इसका टाइम कैसा है तो मैं क्या करूंगा, इसका डिनोमिनेटर चेक करूंगा। ये 3125 था, 3125 को फैक्टराइज करके देखो क्या आता है, बताओ कितने का जाएगा। हाँ 5 पे, लेट अस चेक ऑन 5 5 6 2 5 5 कितना आएगा 1 2 5 5 25 5 5 5 and 1। दैट मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है 13/5 to the power 5 है। तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, क्या डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, श्योर? मैं ऐसा नहीं लिख सकता इसको 2 to the power 0 लिख सकते हैं ना। देखा जाए तो m की पावर क्या, m की वैल्यू क्या आ गई 0 और n की वैल्यू क्या आ गई 5, बन गया वो फॉर्मेट। तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो हम इस तरह से इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, नो नीड टू डू होल डिवीजन, ऐसे क्वेश्चन और करते हैं हमको, तो मैं समझ आएगी बात को। टर्मिनेटिंग पे थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं। एक और करो, चेक इट, करो पहले चेक करो उसके बाद आंसर दो। दिस इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग और इसका क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे, अगर 30 को फैक्टराइज किया जाए so we will get 2 15 3 5 5 1। तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा एक और फैक्टर आ गया, दैट इज 3 आया ना। तो ये भी कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलो अब देखो तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। अच्छा इसका बताओ,
वेरी गुड। इफ आई फैक्टराइज 350 तो क्या मिलेगा? 2 पे 1 जा कितना आएगा? 50, 7 जा 40, 5 नाउ ऑन 3 कितना आएगा? 5 जा 50, 5 जा 55। गलत कर दिया क्या? 175, 3 5 जा 50 एंड 25 बन रहा, 3 पे जा ही नहीं रहा ये, तो किस पे जाएगा फिर? 5 पे जाएगा तो 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा अगेन ऑन 5 देन 7 देन 1 तो क्या आया? 49 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो डिनोमिनेटर तो नहीं है 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n, बट वी हैव दैट फैक्टर। तो ये फिर से कट हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 7 जा 49 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2। तो अब बताओ इस चीज में कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन में जहां पर हमें सिर्फ ऑप्शन के अंदर ये दे रखा हो, लाइक ये दे दिया और बताना है कि लाइक इसके अंदर से जो ये फ्रैक्शन है या जो ये रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होगा? टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो वो लास्ट वाला तो पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है? तो जैसा भी है हमें उनमें से एक आंसर देना है। So we can check by only doing factorization without doing any long division. तो है 49 अपॉन 50 है। अगर 50 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा? 2 into 25 5 5 5 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? 49 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2। अब मुझे चेक करना है कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा। तो कितने डिजिट के बाद आएगा? देखो यहाँ पे क्या है? 1 पावर है, यहाँ पे कितनी पावर है? 2। जो पावर मैक्सिमम है ना दोनों में से उस पे आएगा। अब उसका रीजन क्या है? देखो अभी तक जो हम करते आ रहे थे, कैसे हाउ वी आर डिसाइडिंग कि ये टर्मिनेटिंग है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये 2 और 5 वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? देखो हमें पता है कि अगर नीचे 10 बन जाए, है ना, तो हमें क्या करना होता है? एक छोड़ के डेसिमल लगाना होता है, डिवीजन में रिजल्ट यही आता है ना? तो अगर इसका मतलब जो रिजल्ट कैसा आ रहा है मेरे पास? टर्मिनेटिंग आ रहा है ना? तो ये क्लियर कर बात है कि नीचे अगर 10 100 यानी 10 का कोई भी मल्टीपल बनेगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा श्योरली, है ना? तो इसका मतलब कि अगर मैं 10 के फैक्टर देखूं, 10 हाउ मेनी फैक्टर डज 10 है? ये 2 और 5 ये फैक्टर बनते हैं, है ना? तो अगर किसी डिनोमिनेटर के पास 2 और 5 दोनों हैं तो वो मल्टीप्लाई होके क्या बना लेंगे? 10 बना लेंगे। मल्टीप्लाई होके क्या बना लेंगे? 10 बना लेंगे। और एक 10 के लिए डेसिमल कितने डिजिट के बाद आ जाता है? 2 डिजिट के बाद आ जाता है ना? तो अगर मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं वैल्यू भी निकाल सकता हूँ एक्चुअली में, ध्यान रखना इस मेथड से। कैसे कि देखो चेक करना है कितने, ऐसा आता है कि लाइक कि अगर ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन और मुझसे पूछ रखा है कि आफ्टर हाउ मेनी डिजिट डेसिमल विल कम, हाउ मेनी प्लेसेस डेसिमल विल कम। ऑप्शन आएगा 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस या 4 प्लेसेस। तो दोनों में से जितनी पावर, जिसकी पावर मैक्सिमम है 2 और 5 में से उतने डिजिट के बाद आता है, तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है? और अगर कहते हैं कि वैल्यू निकाल के दिखाओ विदाउट डिवीजन, ठीक है, ऐसा तो बोलता नहीं रहेगा, अपने को सीधा बोलेगा कि वैल्यू बताओ, ठीक है? तो कैसे निकालोगे? 49 अपॉन 2 into 5 टू द पावर 2 मेरे पास पड़ा है। मेरे पास यहाँ पर देखो 5 2 जा 10 बन जाएगा, मल्टीप्लाई होने पे डेसिमल 1 तो आ जाएगा, लेकिन फिर एक 5 बच जाएगा मेरे पास। मेरे पास 5 कितने हैं? 2 बार, 2 कितने हैं? एक ही बार है। मुझे दूसरी बार भी 2 चाहिए ताकि एक और 10 बन जाए। तो मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 का, ताकि दूसरे 5 के लिए भी मुझे क्या मिल जाए? 2, ताकि मैं उससे 10 बना सकूं, ठीक है? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। किसी भी नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आता। तो 49 2 से कितना हो जाएगा? 98। ये बन जाएगा 2 का पावर 2, ये बन जाएगा 5 का पावर 2, है ना? पहला 5 2 से क्या बनेगा? 10, दूसरा 5 2 से भी क्या बनेगा? 10 10 और 10 कितने हो गए? 100। डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट। देखो मैंने विदाउट डेसिमल डिवीजन का आंसर भी निकाल दिया, विदाउट डिवीजन डेसिमल प्लेसेस भी निकाल दी, वैल्यू भी निकाल दी उसकी, ठीक है? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि डेसिमल जो है कितने डिजिट के बाद आएगा
क्लियर है? ऐसे करना है अपने को। इक्वेशन और देता हूँ, देखो ऐसा करके दिखाऊँ मुझे। हाँ मुझे बताना है इसमें आफ्टर हाउ मेनी डिजिट यू विल गेट डेसिमल डेसिमल, हाउ मेनी प्लेसेस? ऑप्शन है 1 2 3 4। Let us check now. 250 का on the table of 2 125 5 25 5 5 5 and 1. So I can write that 17 upon 2 multiply 5 to the power 3. तो दोनों में से बड़ा कौन? पावर कितनी? 3। तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा? 3। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट पे, इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, और एक छोटी सी बात हम करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ नंबर्स की। हमने एक एग्जांपल लिया था अभी कि 1/3 जो होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। देखो जब 2 की पावर m into 5 to the power n का फॉर्म नहीं आएगा तो श्योरली ये कैसा देगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देगा। अपने डिवाइड करके भी चेक किया था इसको, डेसिमल लगाया 0 3 are 9 1 decimal 0 3 are 9 1 decimal 0 3 are 9 इन दिस वे ये आ रहा है। ठीक है, और इससे पहले जब टर्मिनेटिंग कर रहे थे तो हमने बताया था कि 1/2 को डिवाइड करने में क्या आ रहा था? 0.5 आ रहा था ना। और यहाँ पर देखो अगर मैं कहूँ कि मुझे इस 0.5 को वापस 1/2 बनाना है तो क्या तरीका था? पॉइंट रिमूव करो 10 आ जाता है, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 इजीली यू कैन गेट। ठीक है, और अगर 9th क्लास का कुछ याद हो तो इन नंबर्स को कैसे बनाते थे अपने वापस? एक प्रोसेस होता था, याद है? x के इक्वल लेट करते थे इसको 0.3, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करते थे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना। याद है नहीं ना? नहीं है? ऐसा x के इक्वल है। अगर मुझे इसको वापस अगर 0.3 को 0.333 डैश 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 तो इफ आई वांट टू कन्वर्ट बैक इनटू 1/3 तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट x इज इक्वल टू 0.333 डैश 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 इक्वेशन नंबर 1 multiply both side with 10 से मल्टीप्लाई करते थे 10x is equal to 10 multiply 0.3333 तो 10x is equal to 0 क्या आ जाएगा? 3.33 डैश डैश डैश। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करते थे, है ना? और 10x minus x is equal to 3.333 minus 0.333 क्या बचेगा माइनस करने पे? 3। इधर क्या बचता है? 9x। x की वैल्यू क्या आ गई? 3/9। याद आया ऐसा कुछ किया था? ये था ना 1/3 आ जाता था। देखो वापस 1/3 मिल गया ना इससे, बट अब 9th में 10th में अगेन बिकॉज़ देखो ये क्वेश्चन जो है ना जो 9th के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इन पे लाइक एक क्वेश्चन आना 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर आना वो पॉसिबल नहीं होता। मोस्टली इनसे क्या बढ़ता है? एमसीक्यूज बढ़ता है, और एमसीक्यूज पे के लिए इतना टाइम वेस्ट करना कोई फायदा नहीं है। हम क्या करेंगे? हमारे पास एक ट्रिक है क्या कि हमें मेरे पास 0.3 बार है, इसको मुझे आई वांट टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो मैं क्या करूंगा? 3 लिखूंगा और जितने डिजिट पे बार है इसके डिनोमिनेटर में उतने 9 खत्म। 3 1 जा 3 3 3 जा 9। एक सेकंड में आंसर आया, एमसीक्यू टिक करो, क्वेश्चन खत्म। 9 ही आएगा हमेशा। ठीक है, 0.53 और 53 रिपीट हो रहा है तो बताओ क्या आएगा? 53 अपॉन इसका भी 9
देन 5 के लिए भी एक 9, तो क्या हुआ 53/90 9 ही आएगा हमेशा, ये क्लियर है, इजी है। एक और करें 0.247 के ऊपर बार है तो बताओ क्या आएगा 247/, इसके लिए 9, इसके लिए 9, इसके लिए भी 9, इधर से इधर लगाते हैं, ये लो फटाफट आंसर निकालो और टिक लगाओ, बाई चांस आ भी जाए। और एक के ऊपर बार है और एक के ऊपर नहीं है तो हाँ वो भी करते हैं, ठीक है, वैसे क्वेश्चन नहीं करते हैं। लाइक अगर मेरे पास ऐसा आ जाए 0.243 और सिर्फ 43 पे बार है, सिर्फ 43 पे बार है, और मुझे निकालना है क्या इसका फ्रैक्शन या p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो क्या लिखेंगे 243 अपॉन इसके लिए 9, इसके लिए 9, और इस पे बार नहीं है तो 0, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0, और जिस पे बार नहीं है वो न्यूमरेटर में से माइनस भी होगा। अगर 2 पे नहीं है, मान लो 2 और 4 पे नहीं है, तो 24 माइनस कर दिया जाता, और 2 से बढ़ते हैं तो कितना आएगा 241/990 हो गया। एक और करोगे, चलो करके दिखाओ। 0.315 ओनली 5 पे बार है, -31/99,900, तो 5 में से 1 गया 4, 11 में से 3 गया 8, एंड अब ये जहां तक सिंपल होता है इसको कर लो, ठीक है, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। इसके मैं क्वेश्चन तुम्हें दे देता हूँ, वो कर लेना, ठीक है। 294 नहीं आएगा इसमें 294 आ रहा है, ठीक है ठीक है कहते ही ऐसे ही है 11 में से 3 पे ये करता है साइंस ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी नंबर्स को आगे फर्दर डिवाइड भी किया गया है, मतलब अपने पास और डिवीजन है इसका, ठीक है। से फर्स्ट टाइप इसमें होता है इवन नंबर्स, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। सो द नंबर्स divisible by 2 are called even numbers। एग्जाम्पल के लिए तो बताइए 2 4 6 8, these are even numbers। odd numbers, the numbers which are not divisible by, which are not divisible by 2 are called odd numbers। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या आएगा 3 5 7 1, ये नंबर जो है 2 के टेबल में नहीं आते, इसलिए ये कैसे हुए ऑड नंबर्स। अच्छा ये बता सकती हो 0 इज इवन और ऑड, इवन है, वाई इवन, हाँ
कि अगर देखा जाए तो 0 में 3 का डिवाइड भी तो लग रहा है, तो फिर ये ओड क्यों नहीं है? जीरो में 2 का डिवाइड लगाया, इट इज डिविजिबल बाय 2, क्लियर है, ये इवन है। 0 में 3 का डिवाइड भी तो लग रहा है, तो ये इवन हुआ ओड हुआ? इवन हुआ, तो फिर 3 का डिवाइड लग तो रहा है इसमें, तभी तो 0 आएगा। कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, ये इवन ही है। ऑड क्यों नहीं है? क्योंकि ऑड के डेफिनेशन में लिखा ही नहीं कि वो 3 से डिविजिबल होता है। ऑड क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो, वो नहीं होता जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, इतने से में कंफ्यूज हो गए। सो 3 से डिविजिबल हो चाहे ना हो, उसका ऑड इवन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ऑड कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो, वो नहीं है जो 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड। ये चीज ध्यान रखनी है। 0 इज अ इवन नंबर कंप्लीटली। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स which have only 2 factors। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ। एक तो 1 खुद, एक तो 1 उसका फैक्टर होगा और एक वो खुद उसका फैक्टर होगा। एग्जांपल के लिए 2 आता है किसी टेबल में? नहीं आता। 2 किस में आता है? या तो 1 खुद में आता है या फिर 1 में आता है। 3 किस में आता है? 5, 7। so these numbers are prime numbers। 9 is not a prime number। ठीक है, 9 3 के टेबल में आ गया ना खुद के अलावा। जिसके 2 ही फैक्टर हो, 1 and itself are called prime number। then what are composite numbers? the numbers which have more than 2 factors are called composite numbers। are called composite number। इसमें कुछ नोट करना है तो कर लो, देखो अभी हो जाएगा। नोट कर लो, करना है तो याद रह जाएगा। एग्जाम्पल में इसमें कौन कौन आएगा? 9, 4, 9, 8, 6। these numbers are composite number। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं प्राइम और कंपोजिट से भी, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द ओनली इवन प्राइम नंबर। लिख लो क्वेश्चन, साथ साथ लिखना चाहो तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज, इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन होगा? 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। the only even prime number is 2। only even prime number is 2। first prime number that is also 2। 1 is not a prime number। 1 के देखो प्राइम की डेफिनेशन क्या है?
चलो यहां से भी इक्वेशन बनाते हैं अपने। वाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो बताओ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 1? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनके कितने फैक्टर हो? 2। इसका तो एक ही रह गया, तो क्या है, डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। द नंबर विच हैव एटलीस्ट, कम से कम कितने होने चाहिए? 2 से कम नहीं हो सकते। कितने होने चाहिए? 2 फैक्टर्स। यहां कितने? सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 भी यही है और इटसेल्फ भी यही है यहां पे। तो फैक्टर ऑफ 1 इज 1, so it have only one factor. To become a prime number, a number must have 2 factors. कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। इज इट ए कंपोजिट नंबर? 1 कंपोजिट है क्या? हाँ? 1 कंपोजिट होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर चाहिए। इट हैव ओनली 1। कितने चाहिए उसमें? मोर देन 2। तो इसके पास तो है ही एक। So you can write here that 1 is neither prime nor composite. 1 is neither prime nor composite. It is known as unique number. It is known as यूनिक नंबर। इसको यूनिक नंबर बुलाया जाता है। And what about 0? Is 0 a prime or composite? Why? ये भी neither prime nor composite because it have infinitely many factors. कंपोजिट होने के लिए मोर देन 2 बट काउंटेबल फैक्टर चाहिए। इसके पास कितने हैं? इनफाइनाइट मैनी फैक्टर्स, क्योंकि 1 भी इसका फैक्टर, 2 भी इसका फैक्टर, 3 भी, 4 भी, सभी से तो डिवाइड हो रहा है ये। ओके, सो 0 इज ऑल्सो नीदर प्राइम nor composite. It is known as neutral number. It is known as neutral number. So the first, the only even prime number is 2.
फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, फर्स्ट ओड प्राइम नंबर, फर्स्ट odd prime number is 3. First odd prime number is 3. First composite number, first composite number 4. Yes, first composite number is 4. First odd composite number, first odd composite number is 9. Before that, no composite number is odd. And the last definition after prime and composite is relatively prime, or we can say co-prime. If HCF of two numbers is 1, HCF of two number is 1, then the numbers are called relatively prime, or co-prime to each other. अब को-प्राइम होने के लिए नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इफ टू नंबर्स आर को-प्राइम तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो प्राइम होंगे। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ 9 एंड 10। 9 प्राइम है क्या? 9 प्राइम है? नहीं है, कंपोजिट है, 9 3 के टेबल में आता है। 10 प्राइम है? नहीं है, बट दीज टू आर को प्राइम टू ईच अदर, बिकॉज अगर इनका एचसीएफ निकालने अपने 9 के फैक्टर क्या आएंगे? 3 3 3 1। 10 के क्या आएंगे? 2 5 5 1। तो 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। इज देयर एनीथिंग कॉमन? और जब भी कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एचसीएफ क्या आता है? 1 आता है। एचसीएफ क्या आता है? 1 आता है। और अगर एचसीएफ 1 आता है तो वो नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं, या रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम व्हेन देयर एचसीएफ इज 1। देखो यहां इसका फैक्टर 1 भी तो होगा ना, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा 1 तो एटलीस्ट आ ही जाएगा, ठीक है। तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं उसका एचसीएफ क्या होता है? 1। अब देखो को प्राइम होने के लिए प्राइम होना कंपलसरी नहीं है, यहाँ प्राइम वर्ड उसके लिए नहीं, ये दिखा रहा है कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। को प्राइम का मतलब ये है 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। द मीनिंग ऑफ को प्राइम इज दिस ओनली, ठीक है। ये क्लियर हुआ इतना? अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ।